भारत का संविधान राज्य की कार्यपालिका एवं राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका राज्यों में शासन की पद्धति संघ के समान है, अर्थात संसदीय प्रणाली। कार्यपालिका का प्रधान संवैधानिक शासक राज्यपाल है, जो राज्य विधानमंडल के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जहां 2 सदन हैं, वहां मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जिन विषयों के बाबत राज्य के राज्यपाल को संविधान द्वारा अपने विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, वहां उसे सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 163(1) राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल है, उसी प्रकार जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। भारत के संविधान में भाग 6 अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1956। राज्यपाल के कार्य अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है। वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होगी। वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं अनुच्छेद 157 1 वो भारत का नागरिक हो, 2 वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3 वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, 4 वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, 5 वो पागल या दिवालिया घोषित न किया जा चुका हो। राज्यपाल के पद हेतु शर्तें अनुच्छेद 158 राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपनी पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपनी शासकीय निवासों राजभवन के उपयोग का हकदार होगा। अब ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में भी निर्दिष्ट है हकदार होगा। का जहां एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेह
उपलब्धियों और भत्तों उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 159। प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 160। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वो ठीक समझता है। क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। परंतु जिस विषय में के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा संसद या उसके प्राधिकारों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और परिसीमित होगी। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163। जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। दो, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमानता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। 3, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। 4, यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। 5, किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाना चाहिए, यह भी राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। 6, आपातकाल के दौरान वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ऐसे समय में वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है। मंत्रियों के बारे में अनुपबंध। अनुच्छेद 164। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। परंतु बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भार साधक एक मंत्री होगा जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भी भार साधक होगा। 2,
मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 3. किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 4. कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 5. मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165। 1. प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। 2. महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उनको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। 3. महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166। 1. किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। 2. राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखित को ऐसी रीत से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वो राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। 3. राज्यपाल राज्य सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और जहां तक वो कार्य ऐसा नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वो विवेकानुसार कार्य करे, वहां तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 167। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह का राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद की सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे। खा राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वो दे। और गा किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 1. प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और का बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2 सदनों से, खा अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। 2. जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा, और जहां केवल 1 सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्यों में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। 2.
खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। 3. पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 174। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा। राज्यपाल समय समय पर का सदन या किसी सदन का सत्रावसान करेगा। खा विधानसभा का विघटन कर सकेगा। सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 175। 1. राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी सदन में या एक साथ संयुक्त दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 2. राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा, और जिस सदन में कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वो सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176। 1. राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। 2. सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। राज्यपाल के अन्य प्रमुख कार्य। अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकने में कर सकता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन को अधिगृहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है। यह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकता हो। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361। 1. राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। 2.
राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। 3. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। 4. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाहियां जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कार्रवाइयों की प्रकृति उनके लिए वाद हेतु ऐसी कार्रवाइयों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास स्थान और उस अनुतोष का जिसका वो दावा करता है कथन करने वाली लिखित सूचना यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास का समय समाप्त नहीं हो गया है। राज्यपाल की अन्य शक्तियां। राज्यपाल सामान्य विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, प्राविधिक विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा संगीत D2V विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति अपने कार्यालय के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख हैं। अनुच्छेद 367 की व्याख्या। 2. इस संविधान में कोई भी संदर्भ, चाहे वो संसद द्वारा निर्मित हो अथवा कोई भी अधिनियम अथवा कानून, चाहे वो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।